अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जवेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ओमान के हसीन गांव और दिलकश देहातों की एक शानदार सैर पर ले चलेंगे। यहाँ के अरब कल्चर से जुड़े लोग अपनी ज़िंदगी किस अंदाज में गुजारते हैं, ये आपको देखकर हैरानगी होगी। हम आपको दिखाएंगे कि ये लोग सदियों पुरानी रिवायात के साथ किस तरह खेती बाड़ी करते हैं और दूर दराज वादियों में मुनक़िद होने वाली रंगारंग और खूबसूरत शादियां कैसी होती हैं। ओमान के गांव में जिंदगी एक खास सुकून और मोहब्बत भरे रंग लिए हुए हैं। यहाँ के हजारों साल पुराने देहात अपने अंदर एक अलग ही कहानी समाये हुए और इनकी गलियां, मकानात और फितरत के हसीन नज़ारे दिल को छू लेने वाले। तो दोस्तों, आज ये सफ़र न सिर्फ मालूमाती बल्कि इंतहाई दिलचस्प भी होगा। तो आओ चलें, निकलते हैं ओमान के इस खूबसूरत सफ़र पर। वेलकम बैक दोस्तों, इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं ओमान के दिलचस्प और सादा खूबसूरत गांव की। ओमान, जिसका ऑफिशियल नाम सल्तनत ओमान है, अरब दुनिया का एक हसीन और पुरअमन मुल्क है। इसकी कुल आबादी सिर्फ 53 लाख पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 123 नंबर पर आता है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के 87% लोग शहरी ज़िंदगी की चमक व दमक में रहते हैं, जबकि बाकी 13% लोग पुरसकून फितरत से जुड़े और दिलकश देहाती इलाकों में ज़िंदगी गुजारते हैं। ओमान का कुल रकबा 3,09,501 मुरबा किलोमीटर है, जो इसे रकबे के एतबार से दुनिया में 72वें नंबर पर रखता है। लेकिन असल कमाल इसकी कदामत में है। ये अरब दुनिया का सबसे कदीम मुल्क में से एक है। यहाँ आकर यूं ही महसूस होता है जैसे आप वक्त की सुई को पीछे मोड़कर 100 साल पहले के दौर में पहुँच गए हों। यहाँ के सदियों पुराने मकानात, मिट्टी और पत्थरों से बने कदीम घर और रिवायती तर्ज तमीर आज भी अपने माजी की दास्तानें सुनाती हैं। हर गली, हर इमारत, हर कूचा रास्ता तारीख की खुशबू लिए हुए। दोस्तों, पाकिस्तान से जो भी लोग रोजगार की गर्ज से ओमान आते हैं, वो ज़्यादातर यहाँ के हसीन देहातों में रिहाइश इख्तियार करते हैं। वजह बिल्कुल वाज़ेह है। गांव में रिहाइश शहरों के मुकाबले में न सिर्फ सस्ती होती है, बल्कि यहाँ की ज़िंदगी सुकून और कुदरती हुस्न से भरी होती है। ओमान के देहाती इलाकों के बेशतर लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं। जैसे ही आप इन गांव की तरफ सफ़र करते हैं, हर तरफ सरसब्ज़ खेत और खजूरों के बागात आपका इस्तकबाल करते हैं। ये कोई आम बागात नहीं है, बल्कि ये दुनिया के कदीम तरीन खजूरों के बागात में शुमार होते हैं। ओमान की सरगेज़ ज़मीन पर दुनिया की तकरीबन हर किस्म की खजूर पैदा होती है, चाहे वो मीठी हो, नरम हो या खुश्क। ये खजूरें सिर्फ मकामी तौर पर इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि ओमान इन्हें दुनिया के दीगर अरब ममालिक में भी बरामद करता है। वहाँ ये अपनी लज्जत और म्यार की वजह से बेहद मकबूल है। ओमान के लोग सिर्फ खजूरों की काश्त तक महदूद नहीं, बल्कि यहाँ के बहुत से लोग ऊँट की फार्मिंग से भी वाबस्ता है। आपको यहाँ बड़े बड़े फार्म मिलेंगे जिनमें सैकड़ों ऊँट एक साथ मौजूद है। ये फार्म सिर्फ आम देखने के लिए ही दिलचस्प नहीं, बल्कि एक मुकम्मल सकाफती और मुआशी निज़ाम का हिस्सा है। ओमान में दुनिया की तकरीबन हर नस्ल का ऊँट पाया जाता है, चाहे वो अरबी नस्ल का हो, सरा हो
या मुकाबलों के लिए तैयार किया गया। यहाँ के लोग ऊँटों के दूध को न सिर्फ ग़िज़ाइयत के लिए इस्तेमाल करते हैं बल्कि इसे एक रिवायती मशरूब की हैसियत से भी हासिल करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ गाय और बकरियाँ बहुत कम तादाद में पाई जाती हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग ऊँट की फार्मिंग को तरजीह देते हैं। और वहाँ आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया का सबसे महंगा ऊँट भी ओमान में ही था, जिसे दुबई के शेख राशिद अल मक्तूम ने खरीदा। यह नायाब ऊँट ख़ास तौर पर ओमान से ही मंगवाया गया था, जो ओमान की ऊँट फार्मिंग की शहरियत का मुँह बोलता सबूत है। ओमान के लोग अपनी सादगी और शानदार मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। ये ज़मीन पर बैठकर खाना खाना पसंद करते हैं और इनका रिवायती लिबास ओमानी कंदूरा, सर पर रंग बिरंगा साफा इनकी सकाफत की पहचान है। ओमान सकाफत का एक और अहम निशान खंजर है, जो आम तौर पर चांदी से बनाया जाता है। अक्सर ओमानी मर्द इसे अपने साथ रखते हैं और रिवायती रक्स के दौरान भी ये खंजर इनके लिबास का हिस्सा होता है। ये सब चीज़ें ओमान की कदीम और खूबसूरत सकाफत को आज भी जिंदे रखे हुए हैं। ओमान के देहात लजीज खानों, मेहमान नवाजी और रिवायती तर्ज जिंदगी के लिए मशहूर है। बकरे और ऊँट का गोश्त, कवा और खजूर के खास पकवान हैं। मर्द शाम को मजलिसों में बैठ पाते हैं और जबकि खवातीन गारदारी और दस्तकारी में माहिर हैं। यहाँ हाथ से बने बर्तन, कपड़े और कलीन ओमान की कदीम सकाफत की पहचान है। ओमान की देहाती शादियाँ सादगी और खूबसूरती का हसीन इम्तियाज है, जिनमें सब लोग एक दूसरे के कामों में शरीक होते हैं। शादियाँ आमतौर पर मस्जिद में निकाह और घरों में दावत और रसूमात के साथ होती हैं। दूल्हा दशदाश और दुल्हन सफेद जोड़ा पहनती है, जबकि खंजर के साथ रिवायती रक्स एक खास रस्म है। देहात में अंग्रेजी दवाओं के बजाय जड़ी बूटियों से इलाज आम है और तालीम पर भी खास तवज्जो दी जाती है। कुछ गांव रेगिस्तान में है, कुछ वादियां और कुछ सहल पर आबाद है। यहाँ सहली लोग मछलियाँ पकड़कर गुजारा बसर करते हैं। ओमानी देहात अपने कदीम कल्चर, खूबसूरत घरों और रिवायात की बहस देखने वालों को सदियों पुराना दूर की याद दिलाता है। ओमान को उलियाए कराम की सरजमीन कहा जाता है। मशहूर सामरी जादूगर का तल्लक भी यहीं से था। यहाँ एक नायाब दरख्त पाया जाता है जिनसे निकलने वाला रस इलाज और अदवायात में इस्तेमाल होता है, जिसका कलर खून की तरह होता है। जबकि शदाब की बनाई गई जन्नत का जिक्र भी ओमान से जुड़ा है। ओमान की करेंसी दुनिया की तीसरी मजबूत तरीन है। एक ओमानी रियाल तकरीबन 733.54 पैसा पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। इसलिए दुनिया भर से ज़्यादातर लोग ओमान का रुख करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी छोटी सी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने